यहाँ ये जो वीडियो आपके सामने मौजूद है जो हम दिखाने वाले हैं, ये दो ऐसे लोगों का वीडियो है जो दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्दों में शुमार हैं। एक तरफ इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू और साथ में बैठा हुआ है अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ये फासिस्ट आदमी ये चाहता है कि गाजा की ज़मीन को खाली करके और वो इसराइल के हवाले कर दिया जाए। देखें ये वीडियो दिखा रहे हैं। All of them. I mean, we're talking about probably 1,000,007 people, 1,000,007, maybe 1,000,008. But I think all of them, I think they'll be resettled in areas where they can live a beautiful life and not be worried about dying every day. ये दोनों शैतान लोग हैं, इब्लीस की औलाद। इनकी शक्लें आप पहचान लें, जानते होंगे आप इनको। ठीक है, एक बात ख्याल रखें, ये दुनिया को हम जैसे समझते हैं वैसी नहीं है और ना हमारे तरीक़ों से चलती आई है। ये दुनिया हमेशा से ताकत के ज़ोर पर चलती आई है। जिसके पास ताकत हुई उसने उस ताकत के हिसाब से इस दुनिया पर राज किया है। अमेरिका चूँकि ताकतवर मुल्क है तो वो फिर जब से ताकतवर हुआ तब से अब तक अपनी ताकत के ज़ोर पर कोशिश करता है कि रूल करे। और साथ में जो मुस्कुराता हुआ एक शख्स और है नेतन्याहू, ये इब्लीस की औलाद। ये ऐसा इंसान है जिसने या जिसकी वजह से लाखों लोग मारे जा चुके हैं अब तक, और इसके मंसूबे बड़े ख़तरनाक हैं जो इस दुनिया में कभी अमन कायम नहीं होने देंगे। और ये जो दो लोगों की अब जोड़ी बैठी हुई है, ये शायद चाहते हैं कि दुनिया में जंगें चलती रहें। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि मैं जंग नहीं चाहता हूँ, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने जो बवाल मचाया हुआ है दुनिया भर में, हर एक के ऊपर टैरिफ इम्पोज करना और धमकाना हर एक को। तो ये अरब मुल्कों को भी धमका रहे हैं, इजिप्ट को, जॉर्डन को, कि जो भी फ़लस्तीनी लोग हैं गाज़ा के अंदर, इन सबको अपने यहाँ बुला लो। यहाँ पर हम ट्रंप का एक वीडियो और दिखाएंगे आपको, देखें आप क्या कहता है ये आदमी। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job. Do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. The U.S. will take over the Gaza Strip. दुनिया में इन जैसे जो लोग हैं उनकी वजह से जंगें चल रही हैं, चलती रहेंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी क़यामत तक। वो अमेरिका हो, इसराइल हो या आरएसएस भारत का। अमेरिका ने भारत के लोगों को निकाल के भारत भेज दिया है। जो अवैध भारतीय प्रवासी अमेरिका में थे, 205 लोगों को यहाँ भेजा गया है। आरएसएस की तरफ से मोहन भागवत को चाहिए था, उसको अमृतसर एयरपोर्ट पर मौजूद होना चाहिए था भागवत को, उन्हें रिसीव करने के लिए। यू आर वेलकम इन हिंदू राष्ट्र, आपका हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। और प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए था उन्हें स्वागत करने के लिए। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल करके ट्रंप ने भारतीयों को अमेरिका से भेज दिया यहाँ पर। एक छोटा सा देश है कोलंबिया। कोलंबिया के लोगों को निकाल करके भेजा गया था। 2 प्लेन अमेरिका ने कोलंबिया के लोगों को भर के भेजे थे।
कोलंबिया ने अपनी एयर स्पेस क्लोज कर दी थी और वापस भेज दिया था अमेरिकी जहाज़ों को, और बाद में फिर अपने जहाज़ों को भेज करके अपने लोगों को बुलवाया था। ये जो भारत में भेजे गए अमेरिकी जंगी जहाज में भर के, ठूस के, लाद के, हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई है, पैरों में बेड़ी पड़ी हुई है, बेइज्जत करके उनको निकाला गया है। और भारत की जो हिंदू राष्ट्र की सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री मोदी हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं, ये एक शब्द नहीं बोल पाए। जयशंकर कुछ कर नहीं पाए, कह नहीं पाए कि आप हमारे लोगों के कैसे भेज रहे हो यहाँ पर इस तरह से। ये हमारी इंसल्ट है, ये हमारी इंसल्ट है। 150 करोड़ की आबादी का देश, अमेरिका जैसा देश, भारत के पास क्या नहीं है? इस दुनिया की कौन सी ऐसी चीज़ है जो भारत के पास नहीं है, जिसके लिए हमें अमेरिका या किसी भी देश पर हम निर्भर रहें? और क्यों रहें? मोहन भागवत को जाना चाहिए था उनको रिसीव करने के लिए, जो भारत भेजे गए। आप सोचें कितनी बेइज्जती की बात है। हथकड़ियाँ डाल करके हाथों में, कोलंबिया छोटा था मुल्क, उसने वापस भेजी अमेरिकी जहाज कि वापस लेकर के जाओ, नॉट अलाउड। एयर स्पेस क्लोज कर दी उन्होंने। और कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं वो M1, वो बागी रहे, गोरिल्ला रहे, गोरिल्ला फोर्स के कमांडर हैं, चीफ। उन्होंने इतनी फटकारें लगाई, इतने ट्वीट किए ट्रंप के लिए और पूरी पोल खोल कर दी, फटकारें लगाई अमेरिकी पॉलिसी पर। जो काले और गोरों का मामला है उस पर दर्जनों ट्वीट किए उन्होंने, बिल्कुल भी नहीं दबे वो। और भारत के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए। हैरानी की बात है। विश्वगुरु भारत जी, हिंदू राष्ट्र भारत, घुटने टेक दिए उसने। हम यह बात कर रहे थे, ये जो ट्रंप की और नेतन्याहू की मीटिंग है, And we will do a job with it too. We'll own it. ट्रंप चाहता है कि गाजा के लोगों को निकाल करके इजिप्ट और जॉर्डन में बसा दिया जाए और गाजा खाली करके पूरा का पूरा वो इसराइल के हवाले कर दिए जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। सुने, मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी। क्यों नहीं है? कि मुसलमानों का जो मटेरियल है वो अलग तरह का है, मुस्लिम्स का जो मटेरियल है वो अलग तरह का है। वो मोहब्बत पसंद करते हैं, ईमानदारी और इंसाफ पसंद करते हैं, और नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं चाहते। वो जुल्म नहीं करना चाहते, जुल्म सहते भी नहीं, जुल्म करते भी नहीं। अब अगर गाजा के ऊपर जुल्म होगा तो ट्रंप हो या ट्रंप के साथी नेतन्याहू, उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल चुकानी पड़ेगी। और ये जंगें जो कहते हैं ना आतंकवाद, अब ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह बताएं और मोहन भागवत, आतंकवाद के लिए दुनिया में कौन जिम्मेदार है? जब कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत चल रही थी, वहाँ क्या होता था, ये थोड़ा बता दें। हम नहीं कह सकते, हम मजबूर हैं। बोलेंगे तो मुसीबत झेलेंगे, वो वाली बात है। कर्नाटक में जब बीजेपी की हुकूमत चल रही थी, येदियुरप्पा और उसके बाद बोम्मई की सरकारें थी, क्या होता था वहाँ? कौन लोग आते थे बाहर से जिनको ट्रेनिंग दी जाती थी? बता सके तो बताएं ये लोग, क्या परेशानी है इसमें। अब देखें, सुने, सबको पता चल जाता है, दुनिया ग्लोबल है, सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें छिपती नहीं, सबको पता चल जाती है एक वक्त में। ये गाजा में जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा।
बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ट्रंप प्रेसिडेंट हुआ अमेरिका के, पूरी दुनिया के नहीं, और ये अपनी बेइज्जती करा के जाएगा। ये मोदी से बड़ा वाला है, ये ख्याल रख के आप, जैसा हर एक को आंखें दिखा रहे हैं, हर एक को धमका रहे हैं, नहीं डरेंगे लोग। बहुत सारे देश हैं दुनिया में, मोदी ने घुटने टेक दिए तो हर एक कोई थोड़ी टेक देगा। छोटा सा मुल्क है कोलंबिया, उसने नहीं टेके, मैक्सिको ने नहीं टेके, कनाडा ने नहीं टेके, और यूरोपियन यूनियन सीना तान के खड़ी हो गई है। तो ये अपनी बेइज्जती कराएंगे 4 साल, इनको ये इतना रायता फैला देंगे, उस 4 साल में समझ नहीं पाएंगे। मुश्किलें हैं, बहुत मुश्किलें हैं दुनिया के सामने, और ऐसे लोगों के जरिए मुश्किलें खड़ी की जाती हैं। कभी अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी जाती है, कभी इराक़ को तबाह कर दिया जाता है, कभी लीबिया को तबाह कर दिया जाता है, कभी आप वियतनाम पर चढ़ाई कर देते हैं। क्योंकि आप ताकतवर हैं इसलिए आप जो चाहे कर सकते हैं। 32 मुल्क मिलकर के रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। 3 साल, 24 फरवरी को 3 साल हो जाएंगे। 32 मुल्क दुनिया के सारी ताकत झोंक दी है रूस के खिलाफ जंग में। लेकिन देखें सुने, एक पुतिन ने रगड़ के रख दिया है। हमास ने इसराइल को 15 महीने में बिल्कुल, जिसको कहना चाहिए ज़मीन चटा दी, मिट्टी खाक, सारी ताकत, सारी उसकी टेक्नोलॉजी और जितना था वो सब। लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारी भारत की सरकार अमेरिका के सामने घुटने टेक देगी और हमारे लोग वहाँ से हथकड़ी डल के और पैरों में बेड़ियाँ डाल करके कि जहाज़ में लेकर के आए हैं, ठूस करके। एक टॉयलेट है उसमें, सिर्फ एक टॉयलेट, 205 लोग हैं उसमें सवार, 20 घंटे की सफ़र करके 205 लोग, जैसा भारतीय जेलों में भरे होते हैं। बैरक में कैपेसिटी है 42 बंदियों की, और उसमें बढ़े हुआ 300 लोग, पौने 300 लोग, 250 लोग भारतीय जेलों में। क्या हाल कर रखा है तुम लोगों ने। मेरी तो ख्वाहिश थी मोहन भागवत को जाना चाहिए था रिसीव करने के लिए। मैं जाती तौर पर बता रहा हूँ, मोहन भागवत को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, अखंड भारत बनाना है और एलिमिनेट करना है यहाँ से तमाम मुसलमानों को और सिखों को और ओबीसी को और आदिवासियों को। भारत में उनको नहीं रहने देना, ख़त्म कर देना उनको यहाँ से। अरब सागर में जाकर डुबोएंगे वो सबको। तो ये मोहन भागवत को जाना चाहिए था अमृतसर रिसीव करने के लिए। हाथों में फूलों की माला लेके वहाँ खड़े होना चाहिए था, गुलदस्ते लेके खड़ा होना चाहिए था, या गुलाब के फूल चाहिए। यू आर वेलकम इन हिंदू राष्ट्र भारत। क्या करोगे आप बुला करके। अब जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, 7,25,000 से ज़्यादा लोग अमेरिका से निकाले जाने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं। जो 150 करोड़ भारतीय दाने दाने के लिए मोहताज हैं इस वक्त। फूटी कौड़ी नहीं है किसी के पास। 85 करोड़ लोग सरकार के राशन पर जिंदा है, खाने के लिए नहीं है उन पर, उनके पास। अब ये सरकार कोई बताए क्या करेगी, कैसे ये लोग 50 लाख 60 लाख करोड़ों रुपए खर्च करके एक एक आदमी यहाँ से वहाँ पहुँचा था, गैर कानूनी तरीके से या कानूनी तरीके से जैसे पहुँचा था। गुजरात के हैं, गुजराती वापस आ रहे हैं। गुजरात मॉडल 2014 का चुनाव उसी पर लड़ा गया था। 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे। कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियाँ, कहाँ है? कोई पूछो यार, पूछो तो सही, प्रधानमंत्री से पूछो। वो गंगा में स्नान करने गए थे, आज डुबकी लगाई उन्होंने। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। कितने पापियों के पाप धोएगी गंगा, कब तक धोती रहेगी? बड़े बड़े पापी हैं। कुंभ में कितने लोग खत्म हो गए किसी को पता नहीं है, कितने लोगों की जान गई है, कोई बताओ। भारत का जो होम मिनिस्ट्री है वो बताए कितने आंकड़े, कितने लोग खत्म हुए। उत्तर प्रदेश की सरकार बताए कितने लोग खत्म हुए, किसी को नहीं पता है।
इस तस्वीर में आप देखें, ये बेंजामिन नेतन्याहू है जो बैठा हुआ है, और पीछे जो खड़ा हुआ है ये बूचर या ईरान मिलिट्री ने ये पोस्ट किया हुआ है फोटो, और लिखा हुआ है बेंजामिन एंड हिज बूचर। आप इंसानियत की बात करते हो, काहे की इंसानियत? कौन पूछ रहा है? किसी को मतलब नहीं था, अपने अपने में मगन है, अपने अपनी दुनिया में मगन है, अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। ताकत के जोर पे जिस पे ताकत है वो ताकत के हिसाब से जी रहा है, और मुसलमानों ने कभी गौर नहीं किया इस बात पर। भारत के मुसलमानों ने तो बेशर्मी लाद रखी है, आज तक लाद रखी है। बैठ करके बातें करते हैं बड़ी लंबी लंबी, हम जमींदार थे, जागीरदार थे, नवाब थे, फलाने थे, और तुम कुछ नहीं थे। क्या हो आज? तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या औकात है तुम्हारी? कुछ भी नहीं हो तुम मोदी के जूते के फीते के धागे के बराबर नहीं हो। कब तक चलता रहेगा ये सब कुछ? बताएं आप, कब तक चलता रहेगा? ताकत हासिल करें, ताकत। ये बैठा हुआ है शैतान, और शैतान के पीछे उसका बाप बड़ा शैतान अजाजील सामने, जो वो छोटा शैतान है, और शैतानों का बाप अजाजील, इब्लीस जिसको कहते हैं, ये वो है पीछे। ये शख्स इस दुनिया को तबाही में झोंक देना चाहता है, और इसी को फॉलो करते हैं, इन दोनों को फॉलो करता है कौन? आरएसएस, मोहन भागवत। बड़े गहरे ताल्लुक आते हैं सीआईए और मोसाद के साथ, आरएसएस के, आईएसआईएस के साथ। ये हम पहले भी कह चुके हैं, और बड़े भरोसे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोले कि आईएसआईएस और जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके साथ आरएसएस के बड़े गहरे ताल्लुक आते हैं। मुंबई हाई कोर्ट के जज वो दावा करते हैं अपने वीडियो में, यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, जस्टिस जेवाई पाटिल या पाटिल साहब। तो मेरे पास इस बात के सबूत है कि 24 करोड़ रुपए आरएसएस ने आईएसआई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से लिए। काहे के लिए थे बताओ? मोहन भागवत को जाना चाहिए था वेलकम करने के लिए। शुक्रिया आप सभी का।